हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है अंगूठी। नीतू के हाथ से आज बड़ा नुकसान हो गया था। उसे बहुत दुख हो रहा था। वह घबरा रही थी। उसका रोना रुक नहीं रहा था। घर में कोई था भी नहीं जो उसे दिलासा देता। उसके हाथ से 1 तोले की सोने की अंगूठी कहीं गुम गई थी। अभी 6 महीने पूर्व ही उसका विवाह संदीप के साथ हुआ था। संदीप ने 2 साल पहले वकालत का धंधा शुरू किया था। कमाई ज्यादा नहीं थी। जो कमाता ईमानदारी से कमाता और उस कमाई से ही पैसे बचाकर वह नीतू के लिए पिछले महीने यह अंगूठी लाया था। नीतू सोच रही थी कि वह संदीप से कैसे कहेगी। पता नहीं वे क्या सोचेंगे। आज मुझे जरूर डांट पड़ेगी। संदीप कोर्ट से जब घर आया तो नीतू का उदास चेहरा देखा। उसने पूछा, क्या हुआ नीतू, तुम्हारी आंखें क्यों सूजी हुई हैं। नीतू को फिर से रोना आ गया। बोली, आज मुझसे बहुत बड़ा नुकसान हो गया। आप जो अंगूठी लाए थे वह मिल नहीं रही है। मिल जाएगी, और अगर उसे नहीं मिलना होगा तो तुम्हारे आंसू बहाने से तो मिलने से रही। इसलिए रोना छोड़ो और जल्दी से हम दोनों के लिए चाय ले आओ। नीतू चाय बनाने के लिए गई तो सोच रही थी, ये मुझ पर जरा भी नाराज नहीं हुए। या उन्हें मुझ पर जरा भी गुस्सा नहीं आया। चाय पीते पीते उसने पूछ ही लिया, मेरे हाथ से इतना बड़ा नुकसान हो गया, फिर भी आपने मुझसे कुछ नहीं कहा। आप इतने शांत कैसे रह लेते हैं। नीतू, तुमने जानबूझकर तो नुकसान नहीं किया। जो होना था वो हो गया। मैं जानता हूँ मेरी कमाई ज़्यादा नहीं है। 4 पैसे बचाने के लिए तुम घर में नौकर चाकर नहीं लगवाती हो, स्वयं अपने हाथों से काम करती हो। नीतू, मैंने प्रण किया था कि मैं स्त्री का सम्मान करूंगा, अपने पापा की तरह नहीं बनूंगा। कहते हुए संदीप की आवाज नम हो गई थी। वह फिर बोला, नीतू मेरी माँ देवी थी। दिन भर घर पर काम करती और पैसे बचाती थी। पिता की शराब पीने की लत थी। वे अकारण माँ को मारते थे और पैसे छीन कर ले जाते थे। मैं उस समय छोटा था, 7वीं कक्षा में पढ़ता था। पापा के व्यवहार देखकर मेरा खून खौलता था। इच्छा होती थी उनका हाथ पकड़ लूं और पूछूं कि वे माँ को क्यों मारते हैं। कोई उन्हें मारेगा तो उन्हें कैसा लगेगा। मगर माँ हमेशा मुझे अपनी कसम देकर रोक देती। वे जानती थी कि पापा का सारा गुस्सा मुझ पर उतर जाएगा। वे मुझे बहुत प्यार करती थी। अधिक शराब पीने के कारण पापा के फेफड़े खराब हो गए थे। वे बीमार रहने लगे। माँ उनका दुर्व्यवहार भूल कर उनकी सेवा करती थी। मैं अगर कुछ कहता तो वे कहती, बेटा उनकी सेवा करना मेरा धर्म है। और उनका क्या धर्म है माँ, उनकी वे जाने। मैं जब भी पापा को देखता मेरा खून खौलता था। पिता का देहांत हो गया। मैंने वकालत का धंधा शुरू कर दिया था। जितना भी मिलता माँ को खुश रखने की कोशिश करता। मेरी शादी का अरमान मन में लिए वे भी दुनिया छोड़कर चली गईं। नीतू, कोर्ट में कई ऐसे केस आते हैं जहां दाम्पत्य जीवन में कभी स्त्री तो कभी पुरुष प्रताड़ित होते हैं। जब मैं देखता हूं तो मेरा खून खौल उठता है। मैं हमेशा पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने की कोशिश करता हूं। कभी मेहनत के हिसाब से पैसे कम मिलते हैं, पर किसी की मदद कर मुझे संतोष मिलता है। एक छोटी सी अंगूठी के लिए तुम्हारे ये कीमती आंसू भाई बहुत महंगा सौदा है। अब हंस भी दो, अंगूठी फिर कभी ला दूंगा। नीतू के चेहरे पर मुस्कान खिल उठी थी। वह बोली, मुझे अब अंगूठी की जरूरत नहीं है। मेरा असली गहना तो आप हैं। बस आप ऐसे ही रहना। तनाव का माहौल खुशी में बदल गया था। अगर हमारी आज की कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।